सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो आज का जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीडीपी कैसे करेंगे कि आपका जो स्कोर है वो काफ़ी बेटर हो। काफ़ी लोग जो है वह पेडागोजी को देख करके वही घबरा जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं और उनसे अच्छा से स्कोर नहीं हो पाता है। तो मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए, आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो दिक्कत होगी ही नहीं और कहीं से भी कुछ परेशानी नहीं होगी। चाहे आप कोई भी टेट की तैयारियां कर रहे हैं, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, एम टेट, ऑल टेट या बी टेट, कोई भी टेट की तैयारियां आप कर रहे हैं तो एक बार अगर मेरे यहाँ पेडागोजी पढ़ लेते हैं तो दिक्कत की संभावना खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है वह काफ़ी मज़ेदार है और आज का जो पेपर है वह 31/12/2021 का पेपर है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है, जवाब आप लोग देते रहिएगा और आप अपने दोस्तों के पास शेयर करके बुला लीजिए कि भाई क्लास शुरू हो गया है। और ये जो क्लास है वह रेगुलर चल रहा है 8 बजे शाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कहता है, बच्चों के विकास, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पूरे ध्यान से करना है बच्चा का विकास के लिए। तो विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। भाई यहाँ पे होना चाहिए संबंध, तो नहीं बोल दिया इसलिए गलत हुआ। बालक विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों बच्चों के विकास के विषय में एकमत है। दोस्तों यहाँ एकमत वर्ड आपका गलत हुआ, तो आपका 2 ऑप्शन इस प्रकार से चला गया, ठीक है। अब सी है कि बच्चों का विकास उसके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। बहुत अच्छी बात है भाई, अगर कोई आपका बच्चा है तो उसका जो विकास है किस प्रकार का परिवेश में वो पल रहा है उस पर प्रभावित करता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात बोला है। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध, भाई एक निर्बाध जो है ना, ये गलत बात बोला है, निर्बाध वर्ड, तो ये आपका गलत हुआ। तो जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है, ठीक है। तो पेडागोजी जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ उस प्रकार से आप लोग भी करके आइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरे यहाँ कभी भी, भाई सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, ट्रिक और समझ के साथ बस दोनों को इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छा स्कोर करना है। और जो आपका सी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है अब की बार 2023 की बात करूं या यूपी टेट या कोई भी टेट का एग्ज़ाम, तो आपको लगभग जुलाई से अगस्त तक आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो पूरे ध्यान से इस क्लास को जरूर करें, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीसरा कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसमें जो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये जो है ना वह काफ़ी बेटर क्वेश्चन है और हमेशा पूछते रहता है। कभी भी पूछेगा सूक्ष्म गति कौशल तो उंगली याद रखिएगा, जो भी उंगली से काम होता है, जो भी उंगली से काम होता है दोस्तों वह सूक्ष्म गति कौशल कहलाता है। तो बताइए उंगली से कौन सा काम होगा? दौड़ना होगा क्या? नहीं। एक धागे में मोती पिरोना, बहुत अच्छी बात है, ये उंगली से ना आप मोती घुसाइएगा आप धागा में, तो ये आपका सही जा रहा है। सीढ़ी चढ़ना पैर से, तो ये स्थूल कौशल है, ये भी नहीं हुआ। खरगोश की तरफ फुदकना, नहीं दोस्तों, जो भी उंगली से काम होगा, ये बात आप याद रखें, जो भी उंगली से काम होता है वो आपका हो जाता है क्या? सूक्ष्म गति कौशल। जिन्होंने बी किया उनका सही जा रहा है। आप सभी एक बार लाइक जरूर करें। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति या गुण पूर्णता अनुवांशिक है। बोले तो माता पिता का गुण बच्चों में आता है, उसको क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं, ठीक है ना। तो बताए आंखों का रंग आता है कि नहीं? देखिएगा कोई कोई बच्चा का आंख का रंग जो होता है वह कुइश कुइश होता है कि नहीं? तो ये क्या है? अनुवांशिक के ऊपर निर्भर है, माता पिता का गुण आ जाता है, ठीक है। तो आंखों का रंग जो है वह क्या है? अनुवांशिक है, ये तो सही बोला। बुद्धि अनुवांशिक नहीं है दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि किसी का माता पिता तेज है तो उसका बेटो तेज होगा, ये बात गलत है। बुद्धि, नैतिक विकास भी भाई अनुवांशिक नहीं है, सामाजिक कौशल भी अनुवांशिक नहीं है। बस आंखों का रंग जो है ना, त्वचा का रंग, आंखों का रंग, बाल का डिजाइन है ना, ये सब जो है ना अनुवांशिक ही है दोस्तों। चलिए आपका उत्तर ए पर चला गया, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने ये किया। अगला है कि
विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं। जो विद्यालय है ना, बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाता है। बहुत अच्छी बात है भाई, सिखाता है और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करता है। विद्यालय सोचता है कि भाई जो मैं सिखाया हूँ वही व्यवहार करे बच्चा, है ना, अपेक्षा करता है। तो विद्यालय समाजीकरण की संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। तो विद्यालय समाजीकरण का कौन सा संस्था है? मैं आपको समाजीकरण का 2 संस्था बताया था। फर्स्ट तो मैंने आपको बताया कि भाई परिवार हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा मैंने बताया आपको क्या, विद्यालय, जो आपको सिलेबस में यही पढ़ना है, ठीक है। तो कह कि आप विद्यालय जो है समाजीकरण की किस संस्था के रूप में कार्य कर रही है? तो यह द्वितीय संस्था के रूप में। बहुत अच्छी बात है, काफी लोगों का सही जा रहा है। अगला है कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? मेरी बात ध्यान से समझिए। लॉरेंस कोलबर्ग ने 3 नियम दिया। कौन कौन सा नियम? फर्स्ट नियम था पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर। दूसरा था आपका परंपरागत स्तर और तीसरा था उत्तर परंपरागत स्तर, ठीक है। तो ये जो नियम कोलबर्ग ने दिया, अच्छा लड़का अच्छा लड़की, नियम 2 में दिया परंपरागत स्तर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो अच्छा लड़का अच्छा लड़की क्या आ जाएगा? परंपरागत स्तर। ये आपका स्तर 1 है, ये आपका स्तर 2 है और 3 स्तर इसमें नहीं दिया हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। कन्वेंशनल लेवल में आपका उत्तर चला जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए, काफी मजेदार तरीका से आपको समझाया जाएगा, कहीं से भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन करना क्या है? आप लोगों को करना है यही, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। जो लोग मेरा लाइव रेगुलर देख रहे हैं, 8 बजे आ रहे हैं, करना क्या है कि आपके जितने साथी हैं जो आपकी साथ तैयारियां कर रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा का, उन सभी को जोड़ना है कि भाई 8 बजे तुमको भी क्लास में आना है। क्लास में देखिए, जब संख्या अधिक रहेगा तो भाई आंसर जो पड़ेगा तो उसमें देखने में मजा आता है कि भाई किसका सही जा रहा है, मेरा सही जा रहा है कि मेरा दोस्तवा का जा रहा है। तो अपने दोस्त को जरूर शामिल कीजिए और अपने दोस्त से कंपटीशन करिए, तो आप आगे जरूर बढ़िएगा, ठीक है। चलिए, इतना आपको करना है, अपने दोस्तों को शामिल करना है, बताना भी है कॉल करके कि भाई यहाँ चल रहा है क्लास, आज से ही शुरू कर दे। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी, जब एग्जाम होगा अच्छा करके आएंगे। क्वेश्चन कहता है कि सीता साइकिल चलाने से पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटी चलाने के तरीके में बदलाव करना क्या कहलाएगा? मेरी बात ध्यान से समझेंगे तो आप जीवन में कभी नहीं इस क्वेश्चन को भूलेंगे। देखिए, कहीं भी लिखा रहेगा ये वाली बात, बदलाव या परिवर्तन, मेरी बात ध्यान से सुनिए और जीवन में आप कभी गलती ना करेंगे। कहीं भी लिखा रहे बदलाव या परिवर्तन, तो दोस्तों आंसर में जो जाएगा वह समायोजन जाएगा, समायोजन जाएगा, ठीक है। अगर बदलाव नहीं रहता तो आत्मसातकरण होता, समावेशन होता, ठीक है। याद रखिएगा, बदलाव या परिवर्तन अगर आ जाता है तो क्या होगा? समायोजन होगा। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने बी किया। अगला क्वेश्चन, डैश अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उसमें भाषा कौशल तेजी से विकास होता है। तो मेरी बात ध्यान से समझे, भाषा का तेजी से विकास, आप तो गांव देहात में रहते हैं, बच्चों को देखते होइएगा कि भाषा बच्चा तेजी से विकास किस अवस्था में होना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, लाक्षणिक कार्य जो होता है, इसको पहले मैं हटा के चलता हूँ। पहले मैं पकड़ता हूँ भाषा का तेजी से विकास प्रारंभिक बाल अवस्था में होता है, 3 से 6 वर्ष के एज के बच्चों में होता है भाषा का तेजी से विकास। और लाक्षणिक कार्य की बात करूं तो ये 2 वर्ड हैं। लाक्षणिक कार्य जो होता है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है और ये जो होता है एज पूर्व संक्रियात्मक का 2 से 7 होता है। तो बताए दोनों का दोनों मिल रहा है कि नहीं, एक दूसरे से है कि नहीं, एज मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो पियाजे का सेकेंड लेवल है, ठीक है। चलिए
चलिए, अब रही बात कि सर कहिएगा कि सर मुझे कुछ ट्रिक चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, तो कैसे ट्रिक बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। लाक्षणिक कार्य लिख करके आप पुरुष संक्रियात्मक लिख सकते हैं, जो जीवन में कभी भी गलती नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात कि भाषा का तेजी से विकास लिख करके भी आप लिख सकते हैं पुरुष संक्रियात्मक अवस्था या प्रारंभिक बाल अवस्था, ठीक है ना। चलिए, तो इतना अगर आप करते हैं ना तो आपका जो तैयारी है वो काफ़ी बेटर हो जाएगी। चलिए, अगला है कि भाई डैश में एक अध्यापिका 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं। किसमें एक अध्यापिका जो है 2-4 विद्यार्थियों के साथ, सुन लीजिए, 2-4 विद्यार्थी के साथ एक गुट बना लिया, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 बना लिया, गुट बनाते हैं और एक एक करके कलांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। मेरी बात ध्यान से समझे, मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास चलता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं क्वेश्चन के बारे में ही बोल रहा हूँ, अलग से नहीं बोल रहा हूँ। ऑफलाइन क्लास चलता है तो मैं सभी से क्वेश्चन पढ़वाता हूँ ऐसे ऐसे, जैसे कि सभी कोई बैठे हैं तो कुछ क्वेश्चन ये बोला, बोलते बोलते जब थक गया तो ये बोलने लगा, उसके बाद ये बोलने लगा, उसके बाद ये बोलने लगा। इसी प्रकार से सभी से बोलवाया जाता है और उत्तर भी पूछा जाता है कि भाई सभी से पूछा जाता है कि उत्तर क्या होगा। तो 2-4 गुट में यदि आप पढ़ा रहे हैं और कोई भी कलांश पर संवाद को आगे बढ़ा रहे हैं ना, इस बढ़ाने का काम करते हैं हम, पढ़ाते हैं तो इस प्रकार से, तो इसको क्या कहते हैं बताएं। चलिए, इसको कहते हैं अनयोन क्रिया, माने एक के बाद एक को पढ़ना, एक के बाद एक को, है ना, ये जो पढ़ने का काम होता है इसको अनयोन शिक्षण कहते हैं। माने एक के बाद एक पढ़ेगा, जान मान लीजिए मैं थक गया तो मेरा कोई स्टूडेंट पढ़ देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, अनयोन शिक्षण कहते हैं एक के बाद एक को पढ़ना, ठीक है। तो आपका उत्तर सबसे बेटर ये पड़ जाएगा। पूरे ध्यान से, पूरे ध्यान से, पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। देखिए, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, काफ़ी लोग भाई सोचते हैं ना कि भाई जुलाई में एग्जाम नहीं होगा, दिसंबर में ही सीटेट एग्जाम लेगा, तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, टाइम बीतने में समय नहीं लगता है, इसलिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए आज से ही, कोई दिक्कत परेशानी होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेई वाइगोस्की निम्नलिखित में कौन सी तकनीकी सुझाई है। मेरी बात ध्यान से समझे, वाइगोस्की की बात कभी भी आता है तो उसमें सहयोग की बात आता है ना, पार की बात आता है, समाज की बात आता है, संस्कृति की बात आता है ना, ये सब वाइगोस्की साहब का कीवर्ड है। अब देखिए, प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए वाइगोस्की निम्नलिखित में किस तकनीकी की सुझाई है, तो अनुदेशात्मक पार। देखिए, अनुदेशात्मक पार, मैंने अभी अभी बोला कि पार जो वर्ड है वह किनके लिए है, वाइगोस्की के लिए है, समाज जो है वाइगोस्की के लिए है। अब ये सब जो आपका उत्तर होगा नहीं होगा, ठीक है, सबसे बेटर आपका उत्तर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइए। कम क्षमता वाले बच्चों की अपेक्षा उपेक्षा करनी चाहिए, उपेक्षा वाली बात गलत बोला। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं, ये बात भी गलत हो गया। विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहन करना, अच्छी बात है। कक्षा का मुख्यतः पाठ पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, भाई पाठ पुस्तक ही गलत होता है, तो ये आपका सबसे बेटर सी पर चला गया। नेक्स्ट प्रश्न पूरे ध्यान से करें। हावर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति की मनोदशा एवं स्वभाव एवं प्रवृत्तियों को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है। मेरी बात ध्यान से समझे, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और आपका दोस्तवा यहाँ आ रहा है, आप उसके मन की बात जान गए कि किस लिए आ रहा है, तो आप किसी दूसरे की मन की बात जान गए। लिखा हुआ है अन्य व्यक्ति की मनोदशा और एवं स्वभाव प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, माने आप इसका मन की बात जान करके आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो कौन सी बुद्धि में होगी। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि दूसरे की बात करे तो अनुस्वार ऊपर वाले अनुस्वार होता है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होता है। और खुद की बात करें, मैंने आपको बार बार सिखाया, ये खुद की बात करता है ना, एक खुद की बात करता है, लेकिन ये जो बुद्धि है वह दूसरे की बात करता है, ठीक है। दूसरे के बारे में आप जान रहे हैं तो आपके पास अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी, ठीक है ना। क्या कोई प्रॉब्लम हुआ क्या?
नहीं ना है भाई, मज़ा आ जाएगा। एक बार सभी कोई जोरदार तरीके से लाइक करिए, तो ज़रा सभी कोई लाइक कर दीजिए। और आपकी जो फ्रेंड है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जैसे ही क्लास ख़त्म होगा उनके पास कॉल कीजिए, लिंक इस वीडियो का ज़रूर भेजिए कि यह आप यहाँ से तैयारी शुरू कर दे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, रेगुलर 8 बजे भाई क्लास चलता है और चलता है दोस्तों। लेकिन मेरे दोस्तों टाइम कभी कभी बदलता है, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, मेरी बात ध्यान से समझे, क्योंकि भाई ये समझ लीजिए तब ना पढ़ाई करेंगे। सब्सक्राइब करके बगल में एक घंटी होता है, इस घंटी पर क्लिक कर लेंगे ना, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कितने बजे से क्लास चलने वाला है। ठीक है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न है भाई, क्वेश्चन कहता है कि लड़की की तरह न रो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है। माने आप एक पिता है मान लीजिए, और आप अपने बच्चे अपने बेटे को बोल रहे हैं कि लड़की की तरह क्यों रोता है तुम तो लड़के हो। ठीक है, तो ये भाई पक्षपात की बात है, जरूरी नहीं है कि लड़की ही रोती है, लड़का भी रोता है भैया। पक्षपात की बात कभी भी होगा जीवन में, कभी भी पक्षपात की बात आपको बोलेगा तो जेंडर रूढ़िवादिता हमेशा सही जाता है। अगर ये नहीं रहेगा तो जेंडर पक्षपात लिखा रहता है। अगर दोनों रहेगा जेंडर पक्षपात और रूढ़िवादिता, तो हम रूढ़िवादिता ही मारेंगे, ये बात ध्यान में रखिए आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है, नेगेटिव खोजना है। तो यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का नियंत्रण परीक्षण करने का आसान तरीका है, ये बात गलत बोल दिया। निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका नहीं है। ठीक है, ये बात ही फर्स्ट में गलत बोल दिया, और नेगेटिव ही गलत बात ही पूछ रहा था आपसे, नेगेटिव क्वेश्चन खोजिए, तो आपका तो फर्स्ट में ही मिल गया। दिक्कत क्या है, कोई परेशानी है नहीं ना है। चलिए, आप लोग जरूर सपोर्ट करें, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे अपने दोस्तों को जरूर जोड़ेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भाई कथन कहता है कि एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक संस्कृति, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। अच्छी बात है कि नहीं भाई, समझना चाहिए एक टीचर को। कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं, ये तो अलग चीज बोल दिया। कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं, क्या बताइए, कक्षा में सभी विद्यार्थी एक समरूप होता है? आप हमको बताइए, क्या सब विद्यार्थी एक जैसा होता है? नहीं ना होता है। तो ये तो जहर का पुड़िया बोल दिया ना, तो आपका केवल ए सही जा रहा है और आर जो है वह गलत है, तो आपका उत्तर सी पर चला गया। अगला क्वेश्चन मजेदार तरीका से, विद्यार्थियों को इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी आह पिनाला, ये ट्रिक है ना भाई। रंगों का क्रम स्मरण बोले तो याद कराने इस्तेमाल की गई योजना क्या कहलाती है? साधन, लक्ष्य विशेष, स्मरणोपकारी, विस्तृत अभ्यास और लक्ष्य निर्देशित योजना, क्या होगा? अगर आप किसी बच्चों को, मेरी बात ध्यान से समझे, ट्रिक दे रहे हैं तो वह कहलाता है स्मरणोपकारी, है ना। माने याद करने में क्या है, उपकारी है, उपकार माने क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्मरणोपकारी। ठीक है, चलिए जिन्होंने बी किया उनका सही जा रहा है। अब इसको मिलान करना है कि कौन सा इसमें सही मिलान किया गया है, सामने सामने जो भी है बताए कौन सा इसमें सही दिया हुआ है। काफी मजेदार क्वेश्चन है। चलिए देखिए, सृजनात्मक का मतलब होता है अपसारी, मैंने बोला था आपको, यहाँ दिया है अभिसारी, तो गलत हुआ। लेखन वैकल्य माने जिसको लिखने में कठिनाई हो रहा है, तो यहाँ लिखा कि विषय को पढ़ने में कठिनाई, तो ये भी जहर की पुड़िया भाई बोल दिया, बोला ना भाई। चलिए, बौद्धिक स्तर एक अस्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण है, तो एक अस्थायी, ये भी बात गलत बोल दिया।
समावेशंत विशिष्ट विद्यालय में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा, तो ये भी बात गलत बोल दिया। आप कहिएगा कि सर आप तो सब गलत कर दिए, तो सही कौन सा किया जाए। अब रही बात, थोड़ा सा समझना है ना। यही क्वेश्चन काफ़ी लोग फेंका जाते हैं, जब एग्जाम में जाते हैं तो फेंकाते हैं। देखिए टोटल गलत है मैं बता रहा हूँ टोटल गलत है, लेकिन अगर किसी को लिखने में कठिनाई हो रहा है तो डिफरेंट रूप से उसको पढ़ने में भी कठिनाई होगा। तो यही आपका क्या है, सही है। जिन्होंने भी किया है उनका सही जा रहा है। कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना हुआ भाई? नहीं होगा, जब तक मैं हूं तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है, समझे अच्छे से। आइए क्वेश्चन को करिए। कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी युक्ति अधिगम निष्कर्षता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है। तो भाई फर्स्ट बोला कि विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधन का प्रयोग करना, ये तो बहुत अच्छी बात बोला ना भाई। अगला बोल रहा है क्या कि भाई विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षण की योजना करना, बहुत अच्छी बात है भैया। प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय, ये भाई बजाय बोले तो नेगेटिव, उत्पाद उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना, ये गलत बात बोला। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक पद निर्धारित, मानक आपका जहर का पुड़िया है, तो यहाँ आपका उत्तर जो जा रहा है वह सी पड़ गया। ठीक है ना भाई, मजा आ रहा है ना भाई, क्लास में आएगा भाई। धीरे धीरे इतना अच्छा लगेगा मेरा क्लास कि आप लोग खोज करके मेरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, काफ़ी लोग भाई कॉल भी करते हैं, लेकिन भाई अगर जिनको नंबर मिलता है कॉल ना करें। मैं कहता हूं कि आप नंबर से जुड़े मैसेज कर सकते हैं 9507 95 969। इस नंबर से आप जुड़ के बोल सकते हैं कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, मुझे पढ़ाई करनी है, तो मैं आपको जोड़ दूंगा। लेकिन कॉल ना करें, कॉल करेंगे तो भाई दिक्कत होगी। आपको कॉल भी नहीं लगेगा ऐसे, लेकिन कॉल फिर भी ना करें, मैसेज करें। कोई प्रॉब्लम है तो टाइम मिलेगा तो मैं जरूर हेल्प करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा कि आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचार को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस कर रहा है और बार बार विद्यालय निर्धारित मुख्यधारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में हेर फेर बदल करता है ना, बोली में फेर बदल करता है, तो एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या करना चाहिए। मेरी बात ध्यान से समझे कि क्वेश्चन कहा क्या। मान लीजिए आप एक टीचर है, आप आइए भाई टीचर, जो भी शिक्षक की तैयारियां करते हैं वो टीचर होता है भैया। तो आप एक टीचर है और आपका क्लास में बच्चा सब यहाँ आकर के बैठ गया और आप उसको हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, बीच बीच में अपना भाषा फेंट दे रहा है। जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूँ तो बीच बीच में मैं अपना भी भाषा फेंट देता हूँ, है ना, फेंट देना अपना भाषा। ठीक है, तो ये फेंट देना है ना, तो अध्यापिका के तौर पर आप क्या करिएगा। कोई बच्चा आपको फेंट फाट के भोजपुरी या सब भाषा बोल रहा है, तो आप टीचर होने के नाते आप क्या कीजिएगा, भाषा को शुद्ध एकल रूपी इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मेरी दोस्तों मेरी बात ध्यान से समझे, कभी भी एकल रूपी शब्द आपका गलत हो जाएगा। क्यों, बच्चा को आप एक ही भाषा के लिए करिएगा, बहुभाषी बनाना है बच्चों को। विद्यार्थियों को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का, भाई ये क्या बोल दिया, विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेज देंगे, है ना, ये बात जहर का पुड़िया बोल दिया। अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करेंगे। देखिए लक्षित भाषा माने उसका जो लक्ष्य है जो पढ़ाई का, उसको क्या करेंगे, प्रस्तावित करेंगे। ये तो भाई बात सही बोला, लेकिन भाषाओं को मिश्रित करने के लिए फटकारना चाहिए। क्या बच्चा को फटकार लगाइएगा? नहीं दोस्तों, तो सबसे बेटर आपका उत्तर सी पड़ गया। देखिए अगर आप 2-4 क्वेश्चन समझते हैं ना अच्छे से, तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। लेकिन जो लोग ABCD फटाफट मार रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई आगे क्वेश्चन कराया जाए और समझेंगे नहीं, तो भाई परेशानी उन्हीं को आता है।
लेकिन जो समझे रहते हैं टोटल ऑप्शन उनको दिक्कत नहीं होगा। तो एक समावेशी कक्षा में समझिएगा विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की अपेक्षा की जाती है और सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वह अनुकूल बनाए। भाई विशेष आवश्यकता वाला छात्र, ये बात गलत बोला, यहाँ तक खुद बोल दिया विशेष वाली बात आपका गलत हुआ। विशेष आवश्यकता वाला, लेकिन मेरी बात ध्यान से समझिए, विशेष आवश्यकता वाले छात्र से अपेक्षा करेंगे आप बाकी से नहीं करेंगे तो ये बात गलत हुआ। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा की शिक्षा से बाहर और उसके विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो उसके द्वारा, उसके लिए विशेष रूप से, भाई केवल उसके लिए, तो ये भी गलत हुआ। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन विशेष शिक्षकों, देखिए विशेष शिक्षकों के साथ अलग अलग कक्षा में करना चाहिए। भाई सब गलत बोल रहा है। आगे भी है क्या? आगे भी बोला विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्रों की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने के लिए वचनबद्धता होती है। देखिए जितना भी छात्र के जीवन में अवरोध है उसको हटाना है, ठीक है। तो ये तो बात बहुत अच्छी बात बोला, अवरोध को हटाना। अगर आपके जीवन से बाधा हटा दिया जाए तो कितना अच्छा होगा कि नहीं? तो ये आपका केवल सही बोला था। अगला क्वेश्चन है, समझिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए आपको समझना है, टाइम लग रहा है। क्वेश्चन कहता है कि एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषता दर्शाता है। पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं बहुत नजदीक या बहुत दूर पकड़ता है। तो बच्चा आगे देखिए क्या कह रहा है, बार बार आंख झपकता है और एक आंख बंद करता है या आंखों में तालिमा होती है। देखिए दोस्तों क्या क्या कर रहा है, ये कूट है, इसको देखना है, इसको पढ़ करके। यहाँ तो क्या बोला, मैंने पुस्तक को पकड़ता है, नजदीक करता है, फिर दूर करता है। यहाँ आंख को क्या करता है, झपकाता है, और यहाँ क्या करता है, तालिमा करता है, मैंने आंख को मीचना बोलते हैं उसको। उसके बाद चौक बोर्ड पर लिखी हुई वस्तुओं को गलत पकड़ता है ना, उसको सही से नहीं पकड़ पा रहा है। तो लग रहा है क्या कि बच्चा क्या देख नहीं पा रहा है। मेरी बात ध्यान से समझिए, पकड़िएगा ध्यान से। क्या बोला, इसको देख करके जवाब देना था नीचे। तो उसके अंदर क्या है, दृष्टि बाधित है। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने दृष्टि बाधित किया। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है। तो प्रत्येक विद्यार्थियों की विशिष्ट क्षमता को पहचाने और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नेगेटिव खोजना है हमको। रट्टा मार सीखने, परीक्षाओं सीखने के बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना। कहेगा सर बजाय बोला तो नेगेटिव मारिए ना, नहीं भाई, बोला क्या कि रट्टा मार, यहाँ पे रट्टा होना चाहिए, छूट गया है। रट्टा मार परीक्षा के बजाय, मैंने इसको छोड़ करके संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना है, तो अच्छी बात बोला। सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक नियोक्ता करने और नवाचारिता को प्रोत्साहित करना। बहुत अच्छी बात भैया बोला। चिंतन को भी बढ़ावा देना, अच्छी बात बोला। लेकिन हमको तो खोजना है नेगेटिव। तो बोला क्या कि बच्चों में अनुपासन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम एवं दंड की बात बोला। यही आपका गलत है और आपका उत्तर डी पर चला जाएगा। और कभी भी आप जब उत्तर कर रहे हैं ना, मैं आपका उत्तर देखता हूँ तो नंबर दे करके आप लोग उत्तर करें, तब हमको पता चलेगा कि आप कौन से उत्तर को सही दे रहे हैं। सभी का नंबर दे करके उत्तर करें, ठीक है। अगला है कि विद्यालय, एक सेकेंड, विद्यालय में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो डैश से डैश की तरफ बढ़े। अमूर्त से कभी भी मूर्त नहीं जाता, ये बात गलत हुआ। मूर्त से अमूर्त और वैश्विक से स्थानिक, ये आपका गलत हो गया। पहले स्थान तब वैश्विक, तो मूर्त से अमूर्त, स्थानिक से वैश्विक, एक या सबसे बेटर, याद रखिए। अगला है कि एक अध्यापिका, मेरी बात ध्यान से समझे सुने, अच्छा जाएगा आपका।
क्लास। एक अध्यापिका पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों को पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है? बोले तो शामिल है। देखिए, कलम का प्रयोग कर रहे हैं, चीता का कर रहे हैं, पानी जैसे शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? देखिए कलम, चीता, पानी, ये सब क्या है? संरचना है, एक प्रकार का शब्द संरचना हो गया। अर्थ शब्द बोला ना, ये सब क्या है? शब्द का संरचना है, बाकी सारे ऑप्शन इसके लायक नहीं है। ठीक है, चलिए संरचनावाद आपका हो जाएगा। अगला है कि भाई बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा सकता है? दंड के प्रयोग से नहीं होगा। विभिन्न उदाहरण देकर बच्चों के उसके तर्क खोजने के लिए कहना, तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात बोला। बच्चों को सही संप्रत्यय रट्टा मारना गलत। वेधन आपका गलत होता है हमेशा। तो सबसे बेटर आपका उत्तर बी पड़ गया। अगला है, समझिएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसमें बताना है। तो भाई चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आशंकित है और चिंतित है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या लगता है? तो उच्च स्तर की शैक्षणिक आशंकाओं लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेवारी रखती है और एक संधारणीय और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। दोस्तों यहाँ पे जो बोला ना कि उच्च स्तर वाली बात आपका गलत होता है। विद्यार्थियों की बढ़ी हुई संशय और बेचैनी से भावात्मक डर पैदा होती है, जो विद्यार्थी एकाग्रता, शक्ति और स्मृति को प्रभावित करता है। बात सही है। अगर आप अधिक बेचैन हैं तो आपके अंदर जो है ना एकाग्रता, शक्ति, स्मृति क्षमता प्रभावित होगा, आप कोई भी चीज़ का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आपका ए गलत है, बी आपका क्या है? सही जा रहा है। अगला है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियों और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में प्रतिकूल स्तर पर है, अनुकूल है, समान है। देखिए, जो भी एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट है वह पूछ रहा है कि शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में किस स्तर पर है, बताना है कहाँ तक वो, तो बताए वो प्रतिकूल स्तर पर है। दोस्तों प्रतिकूल बोलते हैं उल्टा है, बोले तो जितने भी कैटेगरी है सभी का लगभग पढ़ाई अच्छा जाता है, लेकिन एससी एसटी के जो कैटेगरी के बच्चे हैं वह प्रतिकूल स्तर पर है, बोले तो वो विपरीत है, थोड़ा सा उसमें एजुकेशन लेवल जो है वह कम है, तो इसी को कहते हैं प्रतिकूल स्तर। तो आपका उत्तर ये पड़ गया। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि भाई विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भ से निर्लिप्त होना चाहिए। ये तो बात अच्छा है। विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार, ये बात गलत बोला भाई। छात्र के पास विद्यालय से पहले सुपरिभाषित कहाँ से आएगा शब्द भंडार? तो ये बात तो गलत बोल दिया। तो आपका क्या जा रहा है भाई? आपका उत्तर सी पर चला जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला है, कहता क्या है कि एक छात्र यह मानती है कि वह परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी, वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। समर्थ के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करेगा? मान लीजिए आपका एक बच्चा है, बोल देगा कि हम पास नहीं करेंगे, आप कुछ कर लीजिए आप उसको पास नहीं करा पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि छात्रों को अभिप्रेरित वृद्धि करता है, छात्रों के लिए अभिप्रेरित किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता, ये बात गलत है। छात्र के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है। ये सबसे बेटर है यहाँ आपका। अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा कह ले कि हम पास नहीं करेंगे, तो समझिए कि असहायपन है, आप कुछ कर लीजिए लेकिन वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर सी पड़ गया।
अगला है, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन आज दिया था। कहता है क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा। बोले तो क्वेश्चन क्या कहा समझिए कि आप कौन सा तरीका अपनाइएगा जिसमें बच्चा जो है वो अंदर से अभिप्रेरित रहे हमेशा। तो विद्यार्थियों में योग्यता आपका गलत होता है भाई, लेकिन योग्यता संबंधित धारणा को विकसित करना, ये कुछ आगे भी देख लेते हैं। इनाम और नियंत्रण वितरण के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा और इनाम वाली बात आपका गलत हुआ। असफलता को अनियंत्रित कारकों पर प्रतिपादित करना, ये भी गलत बात बोला। विद्यार्थियों में प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना, और क्या क्या विद्यार्थियों में योग्यता संबंधी को धारणा को विकसित करना, तो ये भी आपका गलत है। तो सबसे बेटर जो उत्तर होगा आपका विद्यार्थियों के प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना। ठीक है, डी पर चला जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, कहाँ गया, हाँ ये है, चलिए लास्ट है, ध्यान से कर लीजिए। और आपका टोटल जो टाइम है 35 मिनट 30 क्वेश्चन आपका हो गया समाप्त। विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियां क्या दर्शाती है। भाई त्रुटियां माने कोई बच्चा गलती कर रहा है तो क्या वो निम्न बुद्धि का है, नहीं दोस्तों। क्या कम क्षमता है उसके पास, नहीं भाई। उसकी ज्ञान प्रजनन की अक्षमता है, नहीं दोस्तों, ये भी बात गलत बोला। बच्चे की चिंतन प्रक्रिया वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग होता है, बहुत अच्छी बात है, ये सबसे सही बोला। जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के पास। और क्लास में कभी भी भाई टोटल ऑप्शन को समझना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम लग जाते हैं। तो आपका 30 प्रश्न में लगभग 35 से 36 मिनट लगा है। तो भाई मिलते हैं अगले पार्ट में, लाइक करके जरूर जाइएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा उसको क्लिक कर लीजिएगा। तो भाई मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।